दोस्तों नमस्कार। एक लेटेस्ट अपडेट वो भी बैंक पेंशनर्स के मामले में। और मामला कैसा मामला वो है जिसका प्रत्येक बैंक पेंशनर्स को सुबह शाम दिन रात याद आता रहता है, याद करते रहते हैं कि कब उनका पेंशन अपडेशन का सबसे महत्वपूर्ण केस, जी हाँ, सबसे भाई साहब महत्वपूर्ण केस है जो बिल्कुल फाइनल हियरिंग में लगा है, वो केस कब लगे, कब उसकी सुनवाई हो और कब पेंशन अपडेशन हो। और कुछ दवा हम लोग टाइम से ले आए हैं क्योंकि अभी तो जीएसटी भी उस पर लगी हुई है हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में। जी हाँ, मैं सीधे अपने मामले पर आता हूँ, अपनी बात सीधे स्पष्ट रूप से आपके सामने रख रहा हूँ कि स्वर्गीय एमसी सिंगला साहब का केस एक जमाने से नहीं लग रहा है, फाइनल हियरिंग में लगा हुआ है। फिर भाई साहब उसकी वीकली लिस्ट आ गई। पिछली बार मैंने बताया था, पिछली बार वीकली लिस्ट आई थी और उसका नाम 80 से ऊपर था, तो नंबर था वो भी 80 से ऊपर तो नहीं आना था, मैंने पहले बता दिया था। बाद में खैर छुट्टी हो या जो भी। अब आगे जो वीकली लिस्ट भाई साहब आई है वो 8 और 9 अक्टूबर की है। जी, 8 और 9 अक्टूबर की जो लिस्ट आई है भाई साहब वीकली वाली, उसमें अपने जज साहब बैठेंगे, ऑनरेबल जस्टिस विक्रम साहब और बाकी सब लोग, वो कोर्ट नंबर 3 में। तो इस बार क्या हुआ भाई साहब, इस बार हमारा नंबर आया है 87 पर। पर वीकली लिस्ट में, यानी कि इस बार भी कोई चांस नहीं। ये कैसे होता है ये मैं नहीं बता सकता भाई साहब, मैं खाली बता सकता हूं कि जो हो रहा है, और मैं क्या कहूं कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। जब भी लिस्ट आती है, कभी 77, कभी 86, कभी 91 यानी 91, अब की 87। जैसे कि मैं आपको पहले भी तमाम कई वीडियोस में बता चुका हूं कि 20 नंबर तक, अगर 20 नंबर तक है तब तो डेली लिस्ट में आएगा, और उसके आगे है तो नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि उनको पावर्स नहीं, पावर्स तो उनको बहुत कुछ है, लेकिन सिस्टम में जो है वो यही है। और 20 के अंदर जब आ जाएगा उसके बाद भी सुना जाएगा कि नहीं सुना जाएगा ये तो खैर भगवान जाने, लेकिन नंबर तो लगे। अब की नंबर 91 हो गया हमारा भाई साहब। अब हम इसी में टहल रहे हैं, कभी 77, कभी 86, फिर कभी 91, फिर अब की 87। मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या है। कुल मिलाकर के इतना बता दूं कि केस इस बार भी नहीं लगेगा 8 और 9 में अक्टूबर में, कोर्ट नंबर 3 में। बाकी जज साहब अपने बैठेंगे पूरी टीम के साथ, सारे ऑनरेबल जज साहब लोग, जस्टिस विक्रम साहब भी बैठेंगे, 2 और जजेस बैठेंगे। हम लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है, जो हर वीडियो में मैं यही रिक्वेस्ट आपसे करता हूं कि प्लीज़ सोचिए, इस पर विचार करिए कि कहां पर सुधार की ज़रूरत है। अगर हमारा काम नहीं हो रहा है, बैंक पेंशनर्स का अगर नंबर नहीं आ रहा है, कायदे से तो नंबर 1 में होना चाहिए था। 2016 का केस है भाई साहब ये। और जो पेटिशनर साहब है, भगवान के यहाँ स्वर्ग से देख रहे हैं, स्वर्ग से देख रहे हैं कि हमारे केस का क्या हुआ। और हमारे एक साथी यहाँ नीचे देखते हुए वहाँ उनके पास बगल में बैठ के देख रहे हैं स्वर्ग में कि क्या हमारा केस कब लगेगा और कब क्या होगा। बाकी सबका सब हो रहा है। आरआरबी वालों का हो जाता है, एलआईसी का देखिए रेगुलर केस लग रहा है, रेगुलर भाई साहब लग रहा है, महीने में 2 बार उनकी डेट लग रही है। कुत्तों के बारे में बात नहीं करूंगा इस बार कि हाँ महीने में 2 बार लगकर डिसीजन तक हो जाता है, उस पर मैं बातें नहीं करूंगा। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि कहीं न कहीं हमको चिंतन की ज़रूरत है कि हमारे वकील साहब अपनी 100% दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, या कुछ और इधर उधर कुछ क्या मामला मैं नहीं बता सकता, किसी पर शक नहीं कर सकते। लेकिन इतना तो है कि हमारे प्रयास में कोई कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई कमी है जिसमें सुधार की हमको आप लोगों को ज़रूरत है। जबकि सारे पिटिशनर हमारे कमेंट्स में कहते हैं, तमाम सारे पिटिशनर कमेंट में कहते हैं, और बाकी वैसे भी टेलीफोन करके बताते हैं कि कहीं ना कहीं सुधार की ज़्यादा ज़रूरत है, कहीं वकील बदलने की ज़रूरत है, कहीं और बड़ा डैशिंग वकील की ज़रूरत है जो कम से कम कोर्ट से सामने रिक्वेस्ट कर सके, उसकी कोर्ट उसकी बात सुने हमको, या हमारे वकील के कार्य पद्धति में कहीं कोई परिवर्तन की ज़रूरत है। और ये भी हमारे व्यूअर्स ने कहा, हमारे सब्सक्राइबर्स ने कहा, हमारे तमाम सीनियर सिटीजन्स ने कहा, पेंशनर साथियों ने कहा है, बैंक पेंशनर्स ने कि साहब जो भी पैसा लगे हम सब लोग कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ हो तो। लेकिन स्थिति भाई साहब ये है कि नेक्स्ट वीक में भी हमारा नंबर नहीं है। फिर जब कोई केस लगेगा तो हम आपको फिर सूचित करेंगे। आज के लिए इतना ही।
लेकिन आशा नहीं छोड़नी है हमको, बिल्कुल नहीं छोड़नी है। बाहर भी हमको अपना एक्शन प्लान जारी रखना है और उस पर भी हमको समीक्षा करनी है कि कुछ और तरीके से करें। पिछले वीडियो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि हमारा व्यक्ति संसद में होना चाहिए या विधानसभा विधान परिषद में होनी चाहिए, और ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसका व्यक्तित्व तो बेदाग हो। ऐसा भी नहीं किसी ने 2 दिन बैंक में नौकरी करी हो, बाद में बर्खास्त हो गया हो, बेईमानी की हो। सीधी सी बात है, बिल्कुल स्वच्छ छवि का कोई व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो उसने आपकी तकलीफों को देखा और जिया हो, और जो आपके लिए लोकसभा में जहां का भी आप सदस्य उसको बना के भेजे, विधानसभा विधान परिषद में, वो जाकर के वहां कहे कि बैंक वालों का मांगे मानिए, इनकी सही मांगे सुन लीजिए, अन्यथा मैं भूख हड़ताल करूंगा, आमरण अनशन करूंगा यही सदन में। इस तरीके की बात कहने वाला कोई तो चाहिए। प्लीज़ आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा, फिर कोई डेट लगेगी फिर आपसे निवेदन करूँगा, फिर आपको सूचित करूँगा। तब तक के लिए एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।